ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया। ये ना मस्जिद को जानते हैं, ये ना शिवालों को जानते हैं, ये भूखे हैं साहब, ये निवालों को जानते हैं। नमस्कार, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार को लेकर, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जिस तरह का माहौल और फैसला दिया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आखिर क्या बिहार में जो हिंदुओं के साथ में इस तरह की जो हरकत वो कर रहे हैं वो अपने आप में कितनी सही है, कितनी तर्कसंगत है और कितनी उसमें जो वजह वाजिब है। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ऐसे फैसले कर रहे हैं, चाहे छठ की छुट्टी की बात करें और चाहे अब जो छुट्टियों की बात हो रही है, जिसमें लगातार जो हिंदी त्योहार हैं हम बात कर सकते हैं, जिस तरह से रक्षाबंधन है, रामनवमी है, ऐसे कई त्योहार हैं जिसमें छुट्टियां वो खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा मुहर्रम और ईद जैसे त्योहारों की वो छुट्टियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहां तक जरूरी है और कहां तक सही है, इसी मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार एक अहम राज्य है जहां पर 81% जो है हिंदू हैं और 17-18% मुस्लिम हैं। तो क्या 81% का हित जो है नीतीश कुमार वो अब अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं? उनके लिए 17-18% के वोट जो है वो ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से लगातार इसके ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, लगातार बयानबाजी का दौर निकल के सामने आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी के सबसे तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है, आप खुद सुनिए। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। तो आपने सुना गिरिराज सिंह ने किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते हुए उनके नाम को भी बदलने की सीख दे दी। जाहिर बात है कि अगर आप एक तरफा फैसला करेंगे, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 करोड़ लगभग आबादी है, जिसमें से 81% के आसपास हिंदू हैं और तकरीबन जो 17 से 18% के आसपास मुस्लिम हैं। तो क्या आप इस लेवल पे आके इतनी बड़ी अनदेखी कर सकते हैं? और चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव कुछ दिनों महीनों में होने वाले हैं, तो ऐसे में बिहार की जनता नीतीश कुमार को एक करारा सबक जरूर सिखाई। क्योंकि ऐसे फैसले जब आते हैं निकलकर तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण कहीं ना कहीं करने का ये प्रयास किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि एक तरफा जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उससे ये भी समझ में आता है, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा भी कि ये एक इस्लामिक स्टेट में बदलने की एक कोशिश है, साजिश है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। मुस्लिम जो स्कूल हैं, उर्दू स्कूल हैं, उनकी छुट्टी जुम्मे के दिन करने का जो ऐलान किया गया है, और ये बताता है किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। आपको बताते हैं कि जिस तरह से बिहार में सुशील मोदी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए खासे नाराज नजर आए। उन्होंने भी जो है नीतीश सरकार के ऊपर एक करारा जोरदार हमला किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता
और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं। आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो सुना आपने जिस तरह से सुशील मोदी और गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है और उनको कटघरे में खड़ा किया। उसकी वाजिब वजह भी है कि आप एक तरफा फैसला करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसके अंदर रोष पैदा करना चाहते हैं। इस समय रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, इस समय कैसे बिहार को और बेहतर किया जाए उसका मुद्दा होना चाहिए। बिहार इतना पिछड़ा है, कैसे उसको बेहतर किया जाए इसका मुद्दा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, वो ये बताता है कि बिहार में जो माहौल है इस समय वो किस तरह से गैर बराबरी का कर दिया गया है। जहां पर जो मुस्लिम हित हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें हिंदुओं की, तो उनको एक तरीके से दूसरे पायदान पर धकेल दिया गया है। अपने आप में ये एक बड़ा मसला इसलिए भी बन जाता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी इसके ऊपर करारा हमला करती हुई नजर आएगी। और साथ में जो वहां की सरकार है, नीतीश सरकार है, उसके ऊपर भी जोरदार हमला जरूर करेगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से इस तरह के कानून, इस तरह की बातें, इस तरह के जो है बयानबाजियां, इस तरह की जो कह सकते हैं कि गैर बराबरी नजर आ रही है, इसी को लेकर लगातार बीजेपी अब उनको घेरती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी अब ऐसे मौके जो उनको मिले हैं, और जाहिर बात है कि ये मौके इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि नीतीश सरकार इस तरह के फैसले करती हुई नजर आ रही है जो कहीं भी तर्क संगत, न्याय संगत नहीं है। तो बिल्कुल हमने दोनों जो मुख्य बयान थे आपको सुनाए अपने खास प्रोग्राम में। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह से आप सोचते हैं किन मुद्दों पे हमें प्रोग्राम करना चाहिए, उन मुद्दों को भी आप जरूर हमें बताइए, ताकि आने वाले दिनों में हम इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेके आते रहें। आप लगातार नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट देखते रहिए, हम ऐसे अहम मुद्दे आपके सामने लेके आते रहेंगे। नमस्कार।